हेलो गाइस। मैं खिलेंद्र प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम बना रहे हैं एक्सेल क्लोन। और आज इस एक्सेल क्लोन सीरीज में जो आज हम बनाने वाले हैं वो है, आज एक्सेल क्लोन जो बनाने वाले हैं वो है हमारी स्क्रॉल बार। जो शीट बार भी, हम इसको शीट बार भी हम बोल सकते हो। और ये स्क्रॉल बार जो हमारी स्क्रीन में कई सारे शीट्स को हम स्क्रॉल्स, यहाँ पे शीट्स हम बनाएंगे और इसको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे और उसको बनाते हैं हमारे। सो जो हम अब तक जो बना चुके हैं वो हम ये तक यहाँ तक बना चुके हैं और फॉर्मूला बार हमने अब तक यहाँ तक कर चुके हैं। और अब हम बनाने वाले हैं हमारी शीट बार। ठीक है, ओके। सो हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। और अभी हम यहाँ पे चलते हैं कि हमारा फॉर्मूला बार, हमारा हेड, और ये हमारा मेन्यू बटन, और ये हमारा रूट लेआउट। ओके। और रूट लेआउट को हम, इसको भी हम अलग से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसको हम रहने देते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ये है, ये डेटा कंटेनर आ गया, हमारे पास आ गया शीट बार के लिए। तो हम ये जो शीट बार है जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे करेंगे एक नया नई स्क्रिप्ट ही बना लेते हैं इसके लिए भी, जिसका हम नाम दे देते हैं शीट्स। ओके। तो शीट बार के लिए हम एक बनाते हैं यहाँ पे शीट बार। शीट बार डॉट जेएस के नाम से हम बना लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं कि जो हमने लेआउट में हमने बनाया है ऑलरेडी। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एक फंक्शन बना लेते हैं, कोई सा भी फंक्शन। ठीक है। फंक्शन का हमारा शीट बार हैंडलर का नाम से हम रख देते हैं, और इतना काफी है। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आया, हमारे पास इसमें जो क्लास, वहाँ पे हम जो भी क्लास हम दे सकते हैं वो दे देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक क्लास नेम आ जाएगा, हमारी शीट नेम आ जाएगा। ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारे जो शीट नेम हमारे यहाँ पे, इसको हम आगे का हम जो भी है हम थोड़ा इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है। अभी ये अभी बनाया नहीं है, तो इसको हम रिडिजाइन करेंगे। ओके। ओके। और हम अंत में जो शीट बार एलिमेंट है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो भाई हमें भी हमारा इतना ही है। इसको करते हैं हम सेव। और जो हमारा शीट बार एलिमेंट है, इसको हम ल्यूट लेआउट पे लेके आते हैं। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। या ओके। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे जो क्लास नेम है, यहाँ पे देखो हमने क्या क्या दे रखा है। हमने यहाँ पे दिया है क्लास नेम और शीट नेम्स, कि शीट कौन कौन सी शीट्स आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये अभी हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि हम इसको अभी यहाँ पे नहीं भेज रहे, हम इसके लिए अलग से यूज करेंगे। ठीक है। इसको हम अलग से यूज करेंगे। तो उसको हमने सेट किया। और या अब ये शीट बार हम यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, इसको पास कर देते हैं। बाकी सब ओके, राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके। या नाउ ये अभी भी क्रिएट कर रहा है, और क्लास नेम वगैरह जो भी है वो अभी भी बना के हमारे को ये दे पा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे को क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इस शीट बार के अंदर आ हमारे को चाहिए होगा, लाइक हमारे को इसमें क्या क्या है, एक हमारे पास एक तो स्क्रॉलर है, जिसमें हम शीट बार की हम बात करें तो इसमें एक तो हमारे पास स्क्रॉलर है, और उसके बाद में हमारे पास एक प्लस आइकन है, और उसके बाद में हमारे पास है शीट्स। ठीक है। तो हम चलो उसको हम पहले डिजाइन कर लें। तो यहाँ पे मैं एक इसको कांस्टेंट बना करके यहाँ पे करते हैं कि कांस्टेंट लेते हैं, और इसमें नाम दे देते हैं स्क्रोलर का। तो क्योंकि हम स्क्रोलर है बना रहे हैं पहले, तो स्क्रोलर को हम बनाते हैं। तो स्क्रोलर, ठीक है, तो हमारा स्क्रोलर जो इसको एलिमेंट कह सकते हैं कि स्क्रोलर एलिमेंट है। ठीक है। या तो इस स्क्रोलर एलिमेंट को हम क्या करना पड़े, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक हमें देनी पड़ेगी आईडी। तो हम स्क्रॉल बार, शीट बार स्क्रॉलर नहीं दे रहे इसको, हम केवल ओनली स्क्रॉलर ही दे रहे हैं। ठीक है। इसको हम केवल स्क्रॉलर बोल देते हैं। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो आइकन्स हैं हमारे पास, जो है लेफ्ट के लिए और एक होते हैं हमारे पास राइट के लिए। तो हमारे पास दो है, तो हम इसको लिखते हैं कांस्टेंट
ठीक है, कांस्टेंट कर देते हैं स्क्रॉल आइकन। स्क्रॉल आइकन। स्क्रॉल आइकन्स के अंदर हमारे पास एक एरे हम उसको दे देते हैं। इसमें हम एरे के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर देते हैं। कि हमारे पास एक्चुअली है भी, क्योंकि हमने बना रखा है हमारे पास ऑलरेडी शीट्स में। अगर आइकन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो वो भी है। तो हम उसको उन्हीं को हम यूज करेंगे, कोई ज़्यादा हम यूज नहीं करने वाले, ताकि इसी से हम फंक्शंस वगैरह जो भी हमें डिजाइन हमको एक्सेस करना है उन सब यहीं से हम एक्सेस कर सकें। तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे एरो। ठीक है, एरो लेफ्ट। ओके। हमारे पास मिनिमम ये वाले हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास हम नहीं यूज कर रहे हैं। हम एरो लेफ्ट और एरो राइट को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो स्क्रॉलर है, स्क्रॉल आइकन के लिए, ठीक है, जो स्क्रॉल आइकन आइकन है, इस पे हम क्या करते हैं कि ईच फॉर ईच ही हम यूज करेंगे। कि या और ईच हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो भी आएंगे वो आएंगे आइकन्स आएंगे। तो हम आइकन्स भी नहीं आएंगे, आइकन के नेम आएंगे। तो आइकन नेम। ठीक है, अब आइकन के नेम आ गए हमारे पास। और अब इसमें क्या करेंगे हम कि हम करेंगे कि अब यहाँ पे रिटर्न एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे। तो उस ऑब्जेक्ट रिटर्न में क्या क्या, अब इसमें क्या क्या परफॉर्म करेंगे। पहले बात तो ये हमारे को चाहिए होगी इमेजेस, क्योंकि हमारे पास इमेजेस है। ओनली हमारे पास इमेजेस है और कुछ नहीं। राइट। सो इसके लिए हम पहले तो एक इमेज आइकन क्रिएट कर लेते हैं, एक एलिमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कांस्टेंट आइकन एलिमेंट इज गुड, या ओके। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि आइकन एलिमेंट और इसमें लिखते हैं इमेज, और उसके बाद में हमारे पास हम इनका इसमें किसी को हम यूज नहीं करने वाले। ठीक है। अगर अब क्या करें कि हमारे पास आइकन है, तो इसकी हमें क्लास भी चाहिए होगी। जो आइकन एलिमेंट है उसकी फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, क्लास सेट कर लेते हैं। जो क्लास नेम है, वो क्लास नेम हम क्या रखेंगे, हमारा क्लास नेम रखेंगे हमारा जो भी, तो हमारे हमने हर जगह जो भी मिनिमम फिक्स जो हमें रखा है अब तक, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देंगे आइकन। और आइकन ये प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पर अब देना है हमारे को डॉलर आइकन नेम। लेकिन आइकन नेम भी ऐसे ही नहीं देंगे, आइकन नेम भी ऐसा ही हम डायरेक्ट नहीं देंगे। हम देंगे कि आइकन नेम अगर ये वेरी वेरी इक्वल टू लाइक आइकन नेम वेरी वेरी इक्वल टू लेफ्ट है, राइट, लेफ्ट एरो के इक्वल आ गया, राइट। अगर ऐसा होता है तो ये आएगा लेफ्ट, अदरवाइज राइट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ताकि इसको स्क्रॉल करें, ताकि हम हमें पता रहे कि हमें कौन से बटन पे हमने क्लिक किया है। लेफ्ट स्क्रॉल पे किया है, राइट स्क्रॉल पे किया है, उसके लिए हमने यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मेनली क्लासेस दे रहे हैं, राइट। और इसको हम दे देते हैं स्क्रॉल, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल। ठीक है। या स्क्रॉलर दे दो या स्क्रॉल ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी इच्छा लगे सही रखे। ओके, तो मैं स्क्रॉल ही रख देता हूँ। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि आइकन एलिमेंट की, आइकन एलिमेंट में अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोर्स, राइट। अब सोर्स में हम क्या दें, हमारे पास सोर्स में क्या है, जो भी सोर्स है हमारे पास वो सब आ रहा है हमारे पास आइकन से। जो आइकन्स है वहीं से। तो हमारे पास आइकन्स आ गए और उसमें हमने इसका नाम दे दिया आइकन नेम। और इसमें एसवीजी हमने डाल दी। साथ ही साथ हमारे को अगर इसको भी देना चाहो तो जो एल टी है उसको या तो आप आइकन नेम ही दे दो केवल, या फिर आप जैसे रिप्लेस करना चाहो तो कुछ भी रिप्लेसिंग कर सकते हो। एक्चुअली हम मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लमेटिक कुछ है या नहीं है, एक मिनट मैं, क्योंकि ऐसा नेम ए बी के नहीं है। या हमारे पास लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, या एनी अदर, या एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे एरो ऐसे नहीं है, हमारे पास अंडरस्कोर में है। ठीक है। सो अंडरस्कोर में है तो हमारे पास अंडरस्कोर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे पास इशू नहीं है।
एक यहाँ पे हमारे को अंडरस्कोर को हम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ एवरीथिंग फाइन। सो नेम अब हम चाहे तो यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, या फिर आप इसमें अगर रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर दो कि रिप्लेस, अगर रिप्लेस करूँ तो आप ये रिप्लेस कर सकते हो कि हमें अंडरस्कोर नहीं चाहिए। और देख, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो विद है वो हम सेट कर सकते हैं, लेकिन चलो विद हम अदर से सेट करेंगे, हम सीएसएस से सेट कर लेंगे। और इसकी हम एक फिक्स हाइट तो हम दे ही देते हैं, अगर वहां से नहीं तो यहाँ से एक, लेकिन इसकी आइकन की हम जो हाइट है वो तो मैं दे ही देता हूँ। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए कि विद हम यहाँ से नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इमेजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसकी हम कितनी दें? 24 नहीं देंगे हम, 1.5 रेंज इज इनफ, आई थिंक सो। चेक कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं कि आइकन जो एलिमेंट है उसकी एलिमेंट में स्टाइल में कर्सर पॉइंटर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से दे देते हैं कर्सर पॉइंटर। तो अगर हम वहां पे भूल भी जाएं कि देना, तो यहाँ पे हमारे को याद रहेगा, तो ऑटोमेटिक कर्सर पॉइंटर आएगा आएगा। ठीक है। जो कर्सर है वो पॉइंटर हमें चाहिए, राइट। उसके अलावा हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जो स्कॉलर है, हमारा स्कॉलर एलिमेंट कहाँ गया? ये रहा, स्कॉलर एलिमेंट आ गया। इसको एलिमेंट के अंदर हमने एलिमेंट्स को हमने पास कर दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास जो आते हैं वो है हमारे पास आइकन, जो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो आइकन है, कौन सा वाला आइकन है हमारे पास? हमारे पास आइकन है प्लस आइकन, राइट। ओके। ये हमने यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे है तो प्लस आइकन है हमारे पास। ओके। तो अब हम उसको भी डिजाइन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एड आइकन के लिए हम क्रिएट करते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसमें लिख देते हैं एड आइकन। और ये भी इमेज है हमारी। और इसमें जो है कि इसमें एड आइकन शीट नहीं रखेंगे, ओनली फॉर एड आइकन ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, एड आइकन। और इसमें लाइक कुछ भी रख लो। सोर्स के अंदर हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास आएगा यहीं से, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास है एड सर्कल, राइट। मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है। कॉपी एंड शीट बार, और या पेस्ट एसवीजी। ठीक है। ओके। तो एड सर्कल एसवीजी, तो हमारे पास सर्कल वाले एसवीजी हमारे पास आ जाएगी। और इसके बाद में इसका एएलटी भी हमें देना पड़ेगा, तो उसमें एड शीट ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाइट विड्थ हमें देनी चाहिए। चलो हाइट विड्थ हम दे देते हैं। तो विड्थ हम थोड़ी इसकी बड़ी करेंगे, क्योंकि मैं जिसमें और कर्सर तो पॉइंटर है ही। और इसकी लाइक हाइट 1.5 इज इनफ हाइट। ओके। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। ठीक है। तो एड आइकन स्टाइल, एड स्टाइल डॉट विद, मैं इसकी विथ भी सेट कर देता हूँ। विथ थोड़ी सी बड़ाई करेंगे, अराउंड कितनी करें? इसको हटा दो। ठीक है। इसको कर देते हैं 3.1 इज इनफ, आई थिंक। ठीक है, थोड़ी बढ़ा दी है। अर्थ लगभग 48 या 50 पिक्सल्स के करीब हो गई है, ठीक। या ओके। सो व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट? हमने एक इसमें दे दिया है, तो अब अपन को क्या करना है, हमारे पास एक बनाना है जो कंटेनर, शीट टेप का बाहर का जो कंटेनर है वो हमें बनाना पड़ेगा। शीट टेप बार कंटेनर। उससे पहले अगर आपको चाहो, अगर हम चाहें तो इसको हम ये कर सकते हैं कि भाई जैसे हमने यहाँ पे स्कॉलर को एड अपेंड किया था, वैसे चाहो तो इसको भी आप अपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले इसको अपेंड करवाना हो तो अपेंड भी करवा सकते
राइट। यहाँ पे अपेंड भी हो गया, राइट। अब इसके बाद में हमारे पास शीट बार कंटेनर हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं शीट बार कंटेनर की। तो शीट बार कंटेनर के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट शीट बार कंटेनर, राइट। या एक्चुअली शीट बार कंटेनर, राइट नाउ। अब ओके, राइट। अब इसकी जो हम लाइक इसकी जो क्लास है वो क्या रखें? ये इसको बार नहीं टेब करते हैं, क्योंकि टेब की तरह शीट बार नहीं है, शीट टेब है। ठीक है, टेब आएगी। सो शीट टेब कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? हमें वही नाम लेना चाहिए उसका काम होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको भी टेब कर देते हैं। ठीक है, तो टेब बनाएंगे हम। तो ठीक है, फाइन। सो हमारे अब हमारी जो है टेब, जो टेब है वो बन चुकी है। और अभी क्या करते हैं हम? इनिशियली एक शीट नेम हम बनाते हैं। तो कांस्टेंट CONST कांस्टेंट एक शीट नेम बनाते हैं, शीट नेम, जो कि बाय डिफॉल्ट आएगी। ठीक है, ये तो आएगी ही आएगी, मतलब कहने का मतलब ये तो आएगी ही आएगी। तो अभी जैसे तीन है तो हमें तीन नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में हमें तीन नहीं चाहिए, हमें केवल एक चाहिए। ठीक है, तो हमें एक चाहिए तो हमने शीट नेम एक रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस शीट नेम से, जो शीट नेम के अंदर फोर ईच लगा करके, हम इन सब पे क्या करेंगे? शीट नेम, हम एक एक जो भी शीट नेम है, एक एक शीट नेम है, उन शीट नेम को हम निकालेंगे। तो शीट नेम ही रख देते हैं, तो शीट नेम। ठीक है, और इस शीट नेम के अंदर हम क्या करेंगे कि इस शीट नेम क्या कर सकते हैं? इस शीट नेम में हम करेंगे कि पहले तो जो भी हम एक टेब बनाएंगे, पहले तो स्टिक कॉन्सेप्ट, एंड इसका नाम देंगे शीट टेब। ठीक है, और इस शीट टेब के अंदर या ओनली टेब भी बोल सकते हो, शीट टेब बोलो या शीट ओनली टेब बोलो। इसके बाद में हम क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट रिलेटेड, राइट, एंड div एलिमेंट। ओके, फाइन। एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अब हमने जो शीट टैब बना ली, तो इसको क्लास भी देनी पड़ेगी, तो हमें क्लास, तो अभी हमने इसको फिलहाल के लिए भी रहने देते हैं। ठीक है, नहीं, हमें इवेंट लिसनर अभी के लिए नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हम इवेंट लिसनर है वो अलग से बनाएंगे। इसका जो पूरा सिस्टम ही हम अलग बनाएंगे वो वाला। ठीक है, अभी के लिए इसको रहने दो यहाँ पे। सो हम क्या कर सकते हैं कि शी टैब्स है। सो ओके, हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया। ठीक है, और इसको हमने अपेंड भी कर दिया, जो शीट कंटेनर है जो हमारा, तो उसको हमने अपेंड भी कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि जैसे हमने स्कॉल एलिमेंट ये वाला बनाया था, ये, और इसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पेस्ट करके अब इस जो शीट कंटेनर है इसको भी हम डाल देते हैं। ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव। और हम चेक करते हैं कि हमारे UI पे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ आए भी हैं या नहीं आए। नहीं आए तो क्यों नहीं आए? ठीक है, डिफरेंसेस मान लो, क्या यहाँ पे हमने जो बनाया वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, पहले हम वो तो चेक कर लें। ठीक है, सो या दिस इज रूट एलिमेंट, इज कंटेनर, एंड दिस इज शीट बार। इस शीट बार के अंदर हमारे को कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या हमने एक्सपोर्ट नहीं किया? एक्सपोर्ट किया। शीट बार एलिमेंट में कुछ नहीं है। अब अगर इसको चेक करें तो क्या ये रन कर भी रहा है या नहीं कर रहा? तो कंसोल डॉट लॉग, या मैं ये रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, सो मैं रन करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि या ये रन कर भी रहा है या नहीं।
कंसोल पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और हमें लग रहा है कि ये चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चला क्यों नहीं, इसकी भी हम देखते हैं कि चला क्यों नहीं, क्योंकि हमने शीट बार हैंडलर रखा है। शीट बार से जैसे ये आना तो चाहिए। ठीक है, शीट बार एलिमेंट अपेंड हो रहा है। शीट बार एलिमेंट अपेंड हो रहा है, बट शीट बार एलिमेंट बन रहा है ना, राइट। एलिमेंट बन, चेक करते हैं कि शीट बार एलिमेंट बन रहा है क्या। शीट बार एलिमेंट बना तो सही है, बना तो है एलिमेंट शीट बार। ये देखो, शीट बार एलिमेंट बना तो है। ठीक है, शीट बार एलिमेंट बना, बट उसके अंदर कुछ भी नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, वेट कर, यहाँ पे कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। शीट बार एलिमेंट को मैंने यहाँ पे डाल किया, एलिमेंट को मैंने मंगा लिया। अब यहाँ पे कंसोल करवाते हैं, और ये मेरे को रिटर्न तो कर रहा है। तो फिर ये रिटर्न कर रहा है मेरे को, तो फिर मतलब शीट बार चल तो रही है, तो शीट बार चल रही है, और हमारे पास ऐसा भी नहीं, सेव नहीं कर रखा, सेव कर रखा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये रिटर्न तो कर रहा है। रिटर्न तो ये कर रहा है। ये शीट बार है, तो शीट बार बनने के बाद में ये वाला भी चलना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो चला है, जो रिटर्न आया है हमारे पास, वो केवल ये आया। और हमारे पास जो हमने कंसोल करवाया था, वो कंसोल आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉब्लमेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे, मतलब कि अगर हमने ये बनाया और हमने इसको रिटर्न करवाया तो ठीक है, बट ओके 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 ओके, प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। इस जो एक्चुअली हमारा शीट एलिमेंट है और स्क्रॉलर एलिमेंट में फर्क हो गया। हमारा काम क्या था कि जो ये जो एलिमेंट है हमारा स्क्रॉलर, ठीक है, मतलब ये जो हमारा ये एलिमेंट है स्क्रॉलर एलिमेंट, इस एलिमेंट को हमें डालना है इस शीट बार में, शीट बार एलिमेंट के अंदर। ओके, तो ओके, इसमें बाहर निकालते हैं इसको, और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, शीट बार एलिमेंट हो गया, और जो स्क्रॉलर एलिमेंट है, कॉपी करके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सुन, ओके नाउ, तो शीट बार के अंदर स्क्रॉलर एलिमेंट आ चुका है, और सिमिलरली इसको हम क्या करना है कि यहाँ पे हमने स्क्रॉलर एलिमेंट रख दिया, तो अब इसको, अब यहाँ पे हमारे को मिल जाना चाहिए। तो या नाउ, ये देखो, हम मैं अभी एबल हूँ, यहाँ पे स्कॉलर भी आ रहा है और ये बटन्स भी आ रहे हैं, राइट। अब आप आ रहे हैं, राइट। तो इतना ओके है मेरे लिए। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माई साइड। ठीक है, सो अदर थिंग्स क्या कर सकते हैं इसमें, कि ताकि और कुछ भी हम उसमें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या क्या चाहिए हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, फाइन। इसमें हम कर सकते हैं थोड़ा, कुछ तो लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारा ये जैसे भी हमें जैसा चाहिए वैसा एग्जैक्ट वैसा नहीं आ रहा, राइट। एग्जैक्ट हमें चाहिए जैसा, एग्जैक्ट वैसा नहीं आ रहा है।
तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम्म, इसके लिए हम करेंगे क्या? हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। फैक्ट बोलूं तो हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। और ठीक है, नो इशू। इसके लिए हम इसको डिजाइन करते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसको डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन करने अब आते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या क्लासेस हैं, पहले हम उस क्लासेस को एनालाइज करते हैं और उन क्लासेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास जो पहली क्लास है हमारे पास जो शीट बार के अंदर, वो आती है हमारी शीट स्क्रोलर के नाम से है, राइट। हमारी जो पहली जो नो हमारी आती है शीट बार के नाम से, जो कि हमने पास करी है रूट लेआउट के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने शीट बार इसको हमने पास करी है। तो शीट बार हमने ऑलरेडी बना रखी है। आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी शीट बार हमारे पास है ऑलरेडी, इसके अंदर हमने दे रखा है। अब इसके बाद में जो हमारे पास जो सेकंड आती है, जो हम इसमें जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड है जो स्क्रॉलर आती है। तो इस स्क्रॉलर को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि डॉट स्क्रॉलर, और हम इस पे करते हैं। अब स्क्रॉलर पे क्या करते हैं, इसकी जो विड्थ है वो हम दे देते हैं 70 पिक्सल्स। ठीक है, और इसकी डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, जो डिस्प्ले है फ्लैक्स कर देते हैं क्योंकि हमें फ्लैक्स में चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट, क्या करें, स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन। अभी अराउंड कर देते हैं, ठीक है। ओके, एंड नाउ इट्स फाइन। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक तो है लेफ्ट स्क्रॉल के लिए, एक था हमारे पास है राइट स्क्रॉल के लिए। अब ये बताता हूँ मैं क्या मैंने कहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जब स्क्रॉलर बनाया तो यहाँ पे देखो एक तो लेफ्ट लिखा है एक राइट लिखा है। ठीक है, तो मैंने आइकन लिखा है। अगर कॉमनली अगर यहाँ पे अगर मैं कमेंटेड में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो क्लास है, जो जो क्लास है वो क्या है, क्लास नेम। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक क्लास लिखूं तो मेरी एक क्लास आइकन, मेरी क्लास क्या होगी, आइकन डैश लेफ्ट स्क्रॉल और ये दे, राइट। ये मेरे पास एक तो आइकन लेफ्ट स्क्रॉल है और मेरे पास ये भी है। ठीक है, मैं दोनों है मेरे पास। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट स्क्रॉल, या मैं उसको एक और भी कर देता हूँ, एक राइट के लिए भी मैं लगा ही देता हूँ। ठीक है, तो दोनों को हम साथ ही कर देते हैं क्योंकि दोनों पे लगभग मोस्टली हम सेम ही करेंगे। तो फॉन्ट साइजेस जो है हम इसमें लिख देते हैं 30 पिक्सल्स इनफ, आई थिंक सो। ठीक है, और इसकी जो सैम है इसको होवर के लिए भी अगर हम लगाते हैं तो पॉइंटर तो करेंगे फिक्स है, लेकिन हम इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर की अगर हम बात करें तो लाइट ग्रे इज इनफ, राइट। और इसके बाद में हमारे पास जो अगला जो आइकन आता है, या फिर बोले तो अगला जो लाइक क्लास आती है वो है ये, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारी क्लास आती है एड आइकन की। ठीक है, तो अब एड आइकन को भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एड आइकन। ठीक है, अब एड आइकन में क्या है सिस्टम हमारे पास कि हमारे को चाहिए जो कलर चाहिए वो चाहिए होता है वैसे ग्रीन, आई थिंक सो। शायद ये काम तो नहीं करेगा लेकिन हमें फिर भी दे देना चाहिए। अगर हम कुछ और भी सपोज करो, अगर हमें किसी का कलर, अगर इमेज का कुछ और चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि एसवीजी है तो एसवीजी हम कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन विद तो हम दे ही सकते हैं। तो विद हम दे सकते हैं लाइक 40 पिक्सल्स। ठीक है, और कलर हम नहीं चेंज कर सकते, सॉरी। ठीक है, तो हम इसमें कलर नहीं चेंज, क्योंकि एसवीजी है तो कलर चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप एसवीजी यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप लाइक मटेरियल आइकन्स वगैरह अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इस यहाँ पे ग्रीन कलर आप दे सकते हो। ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं अभी, हम जो यूज करते आ रहे हैं ये वाला ग्रीन कलर आप दे सकते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। वैसे ये इस पे रिफ्लेक्ट होगा तो नहीं, ठीक है।
ऐसे करना पड़ेगा कलर, और ये रिफ्लेक्ट ऐसे करके उस ये हो जाएगा। ठीक है। हालांकि ये कोई वर्केबल नहीं है, बस विद ही वर्क करेगी। ओके। सो नाउ अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, वो है इसके होवर की। तो होवर में भी हमें क्या चाहिए होता है? तो इसके होवर में हमें कुछ खास, ये हमें पॉइंटर तो हमें चाहिए कंपलसरी, लेकिन हमें कलर नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर ये हमें इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास। इसकी जगह हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये क्या चाहिए, उभरता हुआ चाहिए। ठीक है। तो इसकी स्केल जो होती है हमारी स्केल में, या हम 3D नहीं करेंगे, नॉर्मल स्केल ही करेंगे, और इसकी नॉर्मल स्केल हम यही कर देते हैं। ठीक है। सजेशन में आई। ओके। फाइन। ओके। सो या अगर अब हमारे पास जो इसमें आता है, जो नेक्स्ट आता है, वो आती है हमारे पास टेप कंटेनर। इसके लिए अगर टेप कंटेनर की बात करें तो ये देखो, ये आ गया हमारा टेप कंटेनर। छोटा करते हैं सब जगह, नेम छोटा लिखते हैं, तो यहाँ पे भी छोटा ही लिखेंगे। ओके फाइन। यहाँ पे शीट कंटेनर को हम लिखते हैं, तो इसको सेव भी कर लेते हैं। अब इस टेप को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, शीट कंटेनर, और इस टेप कंटेनर का थोड़ा सा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हम लिख देंगे, एक तो बॉर्डर है कि 1 पिक्सल्स, लाइट ग्रे इज इनफ, राइट? या ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसकी विद कितनी है? तो इसकी विद जो है 70 नहीं, 110 पिक्सल्स को हम थोड़ा कटौती करेंगे। ठीक है। राइट। 70 तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनफ रहेगा, आई थिंक सो। ठीक है। इसके बाद में अब इसको हम पहले देखेंगे कि हमारा एक्चुअली बना क्या है और दिख कैसा रहा है। तो तो हमारा यहाँ पे देखो दिखने में काफी अच्छा दिखने लग गया। ठीक है। और ये देखो स्केल हमने ट्रांसफॉर्म किया, तो ये स्केल होने लग गया, और ये शीट बार हमारी आने लग गई। ठीक है। अभी शीट बार को भी हम डिजाइन करते हैं। ओके। नाउ अब हम शीट बार की, अगर शीट टेप की बात करें, तो शीट टेप के लिए हम वापस जाते हैं यहाँ पे, और क्लास हमेशा यहाँ से कॉपी करोगे वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मिस्टेक्स होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, इसलिए मैं कॉपी ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे मैं सारी बॉर्डर नहीं दूंगा, बॉर्डर बॉटम देता हूँ। ठीक है। अगर बॉर्डर बॉटम में क्या दूँ कि मेरे को 4 पिक्सल्स की चाहिए, 4 पिक्सल्स, एंड सॉलिड तो चाहिए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली। ठीक है। इसके बाद में हमें को क्या करना है कि पैडिंग, जो हम इसमें पैडिंग्स देंगे, तो पैडिंग्स जो है, अगर हम बात करें तो पैडिंग जो लेफ्ट है, लेफ्ट की पैडिंग में देना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स, और राइट की भी 10 पिक्सल्स ही दे देते हैं एक बार के लिए। ठीक है। और जो विद है वो हम दे देते हैं 70 पिक्सल्स, 70 पिक्सल्स की। और जो डिस्प्ले है, क्या करें, डिस्प्ले फ्लेक्स ही सही रहेगा। ठीक है। और उसके बाद में डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट इज आल्सो सेंटर, एंड फॉन्ट वेट, जो फॉन्ट वेट कितना, फॉन्ट वेट कितना रखें, 600 इनफ, आई थिंक 600 या 500, अब जो भी रखना चाहो रख लो। ठीक है। और उसके बाद में है कि हमारा बॉर्डर, राइट, बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है, तो बॉर्डर राइट जो है हमारी, वो रहेगी हमारी 1 पिक्सल सॉलिड, लाइट ग्रीन, अभी लाइट ग्रीन रखते हैं। ठीक है। ओके। एंड सेव। एंड ऑल्सो अब इसमें होवर भी आएगा, तो होवर के अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कलर वाला कोई डिफरेंस नहीं, हम सिर्फ पॉइंटर कर देंगे कि जब भी इस पे होवर हो तो स्क्रॉल पॉइंटर कर दें।
ठीक है। होवर होता है इस पे, तो हमारा कर्सर पॉइंटर कर, चलो इसको भी हम हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे ये रख देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक। ओके। बैकग्राउंड चलो एक बार के लिए ये रख ही देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो रख लेंगे और अदरवाइज रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर क्या करें, पॉइंटर नहीं रखते हैं, पॉइंटर तो नहीं रखना, पॉइंटर नहीं रखना मुझे, ठीक है। मुझे कट करना है, मुझे यहाँ पे रखूंगा पॉइंटर की जगह मैं क्या कर दूंगा कि मेरे पास पॉइंटर आई थिंक ऑलरेडी है, तो मैं इसको करूंगा डिफॉल्ट। ठीक है, इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, जो भी डिफॉल्ट आएगा आ जाएगा। ठीक है, कर्सर पे देखते हैं क्या आता है। ओके। क्लिकेबल भी है यहाँ पे, बैकग्राउंड आई थिंक सो, ये देखो, बैकग्राउंड आई थिंक सही नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे बैकग्राउंड पसंद नहीं आया। पॉइंटर ही करके देखते हैं, पॉइंटर। ओके, या आई थिंक इट्स गुड लाइक, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, या थोड़ा बहुत ठीक है, या ओके फाइन। अब इसके बाद में अगर हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास या आई थिंक सो ये कंप्लीटेड है, राइट। सो हमारा लगभग जो था शीट बार का जो डिजाइनिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई, राइट। अब लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मेरा जो मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे जो एसवीजी का कलर है वो आ रहा है हमका ग्रीन, राइट। बट हमारे वाले में जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर्स का हम यूज करके इसको भी हम चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज ऐसे ही नहीं होगा। इसका चेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब अगर हम रेंडमिंग करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक लैब मतलब मुझे एक नया इसके लिए बनाना पड़ेगा, जो एक फिल्टर वाला इसको क्रिएट करके लाके दे, राइट। अब वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी हम उसको हम नहीं देखेंगे, एक्चुअली वो हमारा उसका पार्ट नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तो उसके लिए हम अलग से बना देंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। अभी हम उसको बनाएंगे नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हम यहाँ पे जो एड आइकन है हमारे पास, इसकी स्टाइल में हमारे पास, देखो मैं यहाँ पे वापस कहाँ गया, हमारा एड आइकन कहाँ गया हमारा, ये हमारा एड आइकन है, ठीक है। तो एड आइकन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो एड आइकन है हमारा, एड आइकन लाइक आइकन डॉट स्टाइल, इसमें डॉट करके, डॉट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे अब एक फंक्शन हम बनाएंगे, वो बनाएंगे जो है वो होगा, उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा हैक्स टू, हैक्स टू फिल्टर, हैक्स टू फिल्टर कॉलर जनरेटर, जनरेटर, ओके। और उसमें जो हमारा एक कलर है ना, जो हमारा वाला मेनली जो वो कलर दे देंगे, जिससे जो कि हम यूज करते आ रहे हैं, वो है हमारा एंड 7 सी एंड 7 1 आई थिंक सो, ये ठीक है। और इसके अंदर जो हम रिटर्न करवाएंगे वो करेंगे फिल्टर को, ठीक है। हम और सिर्फ फिल्टर को ही लेंगे, बाकी अदर जो एलिमेंट्स हैं हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिल्टर को हमने ले लिया और हम इसको करवाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये कहीं भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे हमें बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए हमें लाइक कहीं पे जाना, इसके लिए फिल्टर के लिए बनाना पड़ेगा जो फिल्टर जनरेटर होगा,
ठीक है। उसका नाम रख, लाइक एक क्लासेस बनानी पड़ेंगी, क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो मैं उन क्लासेस को भी क्या कर लेता हूँ कि मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, मैं भी क्लास तो बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे बना लेता हूँ एक क्लास की यार। ठीक है। नाउ इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें बनाते हैं फिल्टर कॉलर जनरेटर। ठीक है। इसकी जगह आप तो, अगर आप मेटल यूआई या कोई अदर आइकन यूज करते हो तो वो आप उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अगर वो चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली भी आप एसवीजी का कलर चेंज कर सकते हो। तो वो आप करना चाहो तो वो भी आपसे कर सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं अगर कहीं से अलग अलग एसवीजी के अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो इसके थ्रू मैं इजीली कर लेता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये बना रखा है। ओके। सो ठीक है, मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने ये भी जनरेटर वाला जो है मैंने बना लिया है, और यहाँ पे कर लिया है। ठीक है। सो कॉपी एंड यहाँ पे हमने वापस से हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमने सेम नाम दिया है कि नहीं दिया, या ओके। एंड इसको हम क्या करना पड़ेगा, हम इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट जेएस नाम से। ठीक है, फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ओके नाउ। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास चलते हैं, या अभी हमारे पास जो ग्रीन कलर का आ रहा है। ठीक है। तो हमने इसको कलर को हम चेंज कर पा रहे हैं। अगर आपको उसके एक बार मैं एक लाइब्रेरी आपको बता देता हूँ मैंने क्या इसमें क्या किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो हमने एक, यहाँ पे हमने क्या बनाया कि ये हैक्स टू रैक, पहले हम इसको रैक में कन्वर्ट कराया है। जो आरजीबी है हमको इसको रैक में कन्वर्ट कराया है। उसको रिक्वेस्ट इसको सिंपल सी इसको जब ये आरजीबी में कन्वर्ट हो जाता है, आरजीबी में कन्वर्ट होने के बाद में जो कि कलर नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट देखना चाहो तो ये हमारा कलर नाम से ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाया है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब जो भी स्टाइल्स जो भी है वो हम यहाँ पे दे पा रहे हैं। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में से हम, जो मैंने इसको जो टारगेट कलर हमने निकाला है, और उसके बाद में जो सॉल्वर से जो जो है, इस सॉल्वर के अंदर जो टारगेट कलर दे करके उस कलर के जो फिल्टर है, जो ये जो सॉल्वर है अगर आप इसको देखेंगे तो वही सॉल्वर के अंदर हमने यहाँ पे टारगेट कलर जो फिल्टर है, जो है इन दी एंड हमने फिल्टर निकाला है। ठीक है। ये देखो सीएसएस फिल्टर, तो हमने ये फिल्टर निकाला है इस तरीके, इस फॉर्मेट के अंदर इस फिल्टर को हमने निकाला है। ओके। सो ये हमारा इस जनरेटर हमने बना रखा है, और उसको हमने यहाँ पे शीट बार में देखा है, उसको हमने बना रखा है। ठीक है, राइट। और हमने इसको कलर को जनरेट करा के इसको फिल्टर करके हमने इस शीट बार को हमने जो भी डिजाइन करना था हमने डिजाइन कर लिया। तो जैसे कि हमने आज डिसाइड किया था कि आज जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हमारी शीट बार, या आप बोल सकते हो स्क्रॉल बार। ठीक है। तो आज की स्क्रॉल बार हमने करें, तो आज के लिए बस इतना ही था। तो ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हमारा जो ये मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर, इसको हम बनाएंगे। जो मेन कंटेनर की यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 काउंटेड आ रहा है, यहाँ पे ABCD आ रहा है, और इसको बाद में अगर आप स्क्रॉल करते हो तो इसकी ये देखो इनफाइनाइट है ये। ठीक है, तो इनफाइनाइट आ रहा है, इसको हम देखेंगे, ये देखो ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसको भी हम देखेंगे कि हम ऐसे इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।